नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किस्सों का कारवां में। शेखावाटी का इतिहास अपन पिछले अध्याय में पढ़ चुके थे। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ एक नई कड़ी के साथ, जिसमें हम अध्ययन करेंगे सूजा जी की मृत्यु के बाद उनके पुत्र राव लूणकरण को शेखागढ़ अमरसर का राजा बनाया गया। लूणकरण जी सूजा जी के 5 पुत्र थे कुल, जिनके अंदर लूणकरण जी सबसे बड़े थे, इसलिए उनको राजगद्दी मिली। उसके बाद रायसल जी, गोपाल जी, चांदा जी, भैरू जी, ये अन्यतम भाई थे जिनको बाकी गांवों की जागीर दे करके उनको अपनी अपनी जागीरों के अंदर निवास करवा दिया गया था और सभी शांति से निवास कर रहे थे। और यही आगे जा कर के भैरू जी के शेखावत, चांदा पोता शेखावत ये कहलाए, रायसलोत शेखावत कहलाए। और लूणकरण जी के समय विशेष बात सिर्फ यही थी कि उनके समय में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जिसमें वो राव लूणकरण आमेर के झंडे के नीचे युद्ध कर रहे थे। कुछ लोगों के मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि पिछला युद्ध उन्होंने राणा सांगा के साथ में मुगलिया ताकत के खिलाफ युद्ध लड़ा था, और इस युद्ध के अंदर वो राणा प्रताप के सामने कैसे आ गए। इसका एक विशेष कारण है दोस्तों। आमेर वंश में भारमल जी ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी सबसे पहले, और मान सिंह जी उनके पोते थे। और मान सिंह जी शुरू से ही दिल्ली दरबार के अंदर रहे हुए थे, दिल्ली शासन में रहे हुए थे। और मान सिंह जी के नीचे लूणकरण जी को युद्ध करना उनकी इच्छा नहीं, उनकी मजबूरी थी, क्योंकि आमेर वंश के नीचे जो शेखागढ़ था वो छोटी रियासत हुआ करता था, उनके सामंती रियासतें थी ये, और सामंतों को हमेशा अपने मुख्य शाखा के साथ मिलकर के युद्ध भी करना पड़ता है, उनके साथ उनके आदेशों का पालन भी करना पड़ता था। इस वजह से उन्होंने आमेर के राजा मान सिंह को जब भेजा गया शाही सेना की तरफ से हल्दी घाटी के युद्ध में, तो उनके नीचे शेखावत सरदारों के साथ जितने भी आस पड़ोस के सामंत थे उन सबको उपस्थित होना पड़ा। और इन्हीं सामंतों के उपस्थित होने के दौर में राव लूणकरण जी को भी वहाँ जाना पड़ा। और राव लूणकरण जी ने हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर बाकायदा भाग लिया। उनके कुछ पठान सरदार इस युद्ध में मारे भी गए थे। लेकिन इसके बाद में जब लूणकरण जी ने इस युद्ध के बाद में उन्होंने डूंगरपुर अभियान में भी मान सिंह के साथ थे। उसके बाद में गुजरात का जो दूसरा अभियान अकबर द्वारा किया गया था उस समय भी उनके साथ थे, और उसी में राव लूणकरण जी काम भी आ गए थे। उसके बाद जब बादशाह अकबर अजमेर शरीफ की जियारत के लिए आ रहा था, तो उसको शेखावाटी के अंदर मूलाथान नामक कस्बा जो शेखागढ़ के आसपास की सीमा में आता था, उसके खंडर देख करके उसने उसको वापस बसाने का निश्चय किया। और लूणकरण जी के बेटे मनोहर सिंह जी को उन्होंने ये प्रस्ताव रखा, और मनोहर सिंह जी ने बाकायदा वो गांव दोबारा बसाना शुरू किया। और उस गांव को आज भी मनोहर सिंह जी के नाम पे मनोहरपुर कहा जाता है, और जो आज शाहपुरा मनोहरपुर के नाम से शेखावाटी के अंदर विख्यात है, जिसके अंदर शेखावतों के वंशज आज भी निवास करते हैं। इसी कड़ी के अंदर लूणकरण जी के बाकी भाइयों को जो जागीर मिली, उसके अंदर गोपाल जी को करड़, जवानीपुरा, अलवर आदि की जागीरें मिली। चांदा जी और भैरू जी को वही अलवर के आस पड़ोस के एरिया की जागीरें मिली। और रायसल जी को 10-12 गाँवों सहित लाम्या, जो आज के श्रीमाधोपुर खंडेला के आसपास स्थित है, वो उनको जागीर मिली। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे शेखावतों की रायसलोत शाखा का, जो लूणकरण जी के सबसे छोटे भाई रायसल जी, जो एक प्रतापी राजा हुए, उनके दरबार की बात करेंगे, जिन्होंने 12 गांवों की जागीर को 300 गांवों की जागीर में बदल दिया, और कैसे खंडेला को एक समृद्ध शासन बना दिया, शेखावतों का समृद्ध शासन बना दिया, जिससे आगे जा कर के और भी बड़ी बड़ी उपशाखाएँ निकली, जैसे उदयपुरवाटी, सीकर, कासली आदि बड़ी बड़ी जागीरें वहाँ से निकली। इतिहास की इसी कड़ी में हम आगे की कड़ी में अध्ययन करेंगे रायसलोत दरबार, जो कि कैसे उन्होंने खंडेला के अंदर शासन स्थापित किया, कैसे लूणकरण जी के दिए हुए 12 गाँवों की जागीर को उन्होंने एक बड़े प्रशासन में बदल दिया। ये एक प्रताप ही था। इसके बीच के जो किस्से हुए वो सब आपको सुनने को मिलेंगे मेरे साथ अगली कड़ियों में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।